आज केजरीवाल सरकार को ये चुनौती देता हूं कि आपने इन 7 अस्पतालों में 1256 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की मासूम जनता के साथ धोखा किया है कोरोना के समय में, उसका जवाब देना पड़ेगा। और 22 तारीख को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सांसद और नेतागण, इन 22 तारीख को मनोज तिवारी जी, मैं स्वयं और हमारे सांसद और हमारे नेतागण वहां पर 22 तारीख को 7 हॉस्पिटल की विजिट करेंगे, जाके साइट पर देखेंगे असलियत क्या है, ये 1256 करोड़ रुपए कहां गए, जिसका लाभ कोरोना के समय लोगों को मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं बनकर तैयार हैं। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। बहुत बड़ा घोटाला है, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का एक और बड़ा घोटाला है। तो बहुत सुने होंगे, लेकिन मल्टी स्टोरी करप्शन पहली बार सुनेंगे। हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सुने हैं, मल्टी स्टोरी करप्शन पहली बार दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल गैंग ने एक ऐसा करप्शन किया जिसको करप्शन कहने में भी हमें लगता है कि एक छोटा शब्द है। पाप करने का काम किया है आप गैंग ने। अभी जो अध्यक्ष जी ने बताया, कोरोना संकट में जब इस देश का ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी की सहायता नहीं किया होगा, उसने भी दूसरे की सहायता की है। और आम आदमी पार्टी गैंग ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल गैंग ने क्या किया, इन्होंने ऑलरेडी जो हॉस्पिटल थे उसी के नाम पे 1256 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये केस मूलतः एक लाइन में ये है कि हवा में हॉस्पिटल बना, टेम्पररी नाम दिया गया ताकि मीडिया भी सवाल न कर सके, और पैसा निकाल करके कैसे किया गया इसका एक छोटा सा नमूना आपको बताते हैं। मल्टी स्टोरी करप्शन इसलिए मैंने कहा कि जिसको मौका मिला, एक पहला तल को तो फिर दूसरे तल को तो फिर तीसरा तल, जाते जाते भी उसने कहा कि जब बाकी 2 लोग लूट ही चुके हैं तो हमको भी कुछ मिल जाए। तो उसका आखिरी दिन था जिस दिन अपने नौकरी का, उस दिन उसने भी 40 करोड़ बना लिया। आप देखिएगा, कागज आपके पास में दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपको दूंगा भी। पहली बार एक्सपेंडिचर कमेटी की मीटिंग होती है। कब होती है? एक्सपेंडिचर कमेटी की मीटिंग होती है 10 अगस्त 2021 को, और 10 अगस्त 2021 के एक्सपेंडिचर कमेटी को हेड कौन करता है? मनीष सिसोदिया। उसके मेंबर कौन है? सत्येंद्र जैन। और उसमें यह फैसला होता है कि 7 हॉस्पिटल बनाने हैं। कब फैसला होता है? 2021 के 10 अगस्त को। और उसमें दिया जाता है शालीमार बाग, किराड़ी, जीटीबी हॉस्पिटल, सरिता विहार, रघुवीर, सुल्तानपुरी, गीता कॉलोनी। अब आप देखिए, जो 10 अगस्त 2021 को हॉस्पिटल की और जितने बेड की घोषणा होती है बनने की, वो ऑलरेडी 2020 में बन चुका है। जैसे इसमें नाम दिया है किराड़ी। किराड़ी में 458 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा टेम्पररी। 10 अगस्त को निर्णय होता है। चेयरमैन मनीष सिसोदिया जी, मेंबर सत्येंद्र जैन और बाकी सभी लोग, बीएस भल्ला, संदीप कुमार, शशिकांत, अशोक कुमार, सब, और कहते हैं कि किराड़ी में 458 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। जब हम उनके साइट पे जाते हैं तो इनके यहाँ किराड़ी में ऑलरेडी 458 बेड का हॉस्पिटल 2020 में है, बन चुका है। इनके
डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। जिस दिन 2021 को जब ये एक्सपेंडिचर कमेटी में होता है तो इसमें कुछ लाइनें बहुत पढ़ने लायक हैं। जैसे इसको कहा गया है कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी हैज डायरेक्टेड दैट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी शैल इंश्योर टू कंप्लीट ऑल प्रिकॉशन एक्टिविटीज इन 1 मंथ एंड कंस्ट्रक्शन इन 6 मंथ। 6 महीने में इसको बनाना है। कब कह रहे हैं? 2021 में। और ये भी कहते हैं एक लाइन कि नो कॉस्ट एस्केलेशन विल बी कंसीडर्ड इन फ्यूचर। मतलब एक भी पैसा इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा जितना आज किया जा रहा है। वो कितना था? 1216 करोड़। जो अधिकारी थे, जब अधिकारी के पास आता है, जो भी रिटायर होने वाले थे उसके एक दिन पहले आया, उन्होंने कहा बड़े साहबों ने खाया तो हम क्यों रुके रहे। तो जिस 1216 करोड़ को लिखा कि कोई कॉस्ट एक पैसा बढ़ नहीं सकता, उसमें भी उन्होंने 1216 को 1256 करोड़ कर दिया, जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया। और न अरविंद केजरीवाल जी उसको रोकते हैं, न सत्येंद्र जैन जी रोकते हैं, न मनीष सिसोदिया जी रोकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन बाद रिटायर होने वाले ऑफिसर ने यह स्पष्ट देख लिया कि ये लोग तो जब हवा में ही 1216 करोड़ जा रहे हैं तो थोड़ा हमको भी मिल जाए। इसी को मैंने बोला मल्टी स्टोरी करप्शन। और किसके ऊपर? इलाज के ऊपर। करना क्या था? दिल्ली के लोगों को बचाना था। आपदा आई हुई थी, ऐतिहासिक आपदा, और उसमें इन लोगों ने बने हुए हॉस्पिटल के ऊपर बिल बना करके और पैसे निकाल लिए। अब आज जब हम पूछ रहे हैं कि वेयर इज द हॉस्पिटल, व्हाट इज द प्रोसेस, अभी बता रहे प्रोसेस में है, क्योंकि बता नहीं सकते कि कहां बन रहा है। बहुत अच्छी बात कही आदेश गुप्ता जी ने। अब हम जाएंगे उस हॉस्पिटल्स में ही जाएंगे, और बड़ी कृपा होगी, हम दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि राजनीतिक गिद्ध भी शर्मा जाए अरविंद केजरीवाल गैंग के इस कृत्य के बाद। हम लोग किसी को बहुत जो घिनौना काम करता है उसको कहते हैं राजनीतिक गिद्ध है। यहां राजनीतिक गिद्ध भी शर्मा जाए जो अरविंद केजरीवाल गैंग ने किया है। और ऐसे लोगों के साथ उनको बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। ये सारी चीज हमने देख ली थी 2021 में, और याद है आपको 2021 में हमने तुरंत कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि मुझे पता है ये लोग बड़े शातिर लोग हैं। और हमने इनके ऊपर केस किया, 4-5 जगह हमने केस किया। उसमें कोर्ट ने इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसकी कार्रवाई शुरू कर दी। आप देखिए, मैं कोर्ट में उपस्थित हुआ हूं। कंप्लेनेंट श्री मनोज तिवारी इज प्रेजेंट इन पर्सन विथ एलडी काउंसिलर श्री अमित तिवारी, एडवोकेट अलॉन्ग विद सो। मैं इसमें उपस्थित होता हूं। माननीय कोर्ट ने तुरंत एसीबी को कॉल किया। एसीबी ने जब इन लोगों के डिपार्टमेंट से जानकारी मांगनी चाहिए तो तब से लेके अब तक उसको दबाए हुए थे। आज हमारे यहां, आज कई अखबारों ने जब इस घटना को सिलसिलेवार ढंग से लिखा, आज कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन जो 1256 करोड़ लेकर के बैठा हुआ है, एक तो जेल में है, लेकिन जो बाकी बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताना भी हमारा काम है, और इसको जनता के बीच में ले जाते हुए कोर्ट से इनको सजा दिलाना भी हमारा काम है। मैं हैरान हूं। मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ा, उसके बाद जो जानकारी आई, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि 40 करोड़ का घोटाला है, आज हमको समझ में आया कि 40 करोड़ का नहीं, पूरा 1256 करोड़ घोटाला ही है।
एक और हॉस्पिटल है, आप देखिए, आप इसको अध्ययन करिए। एक और हॉस्पिटल है जिसका नाम इन्होंने रघुवीर नगर, जिसमें इन्होंने कहा है, उस एक्सपेंडिचर कमेटी की मीटिंग हुई तो कहा था कि रघुवीर नगर में एक 1500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, वो भी ऑलरेडी पहले से है। अगर हमारी नजर इस पे नहीं पड़ी होती तो चूंकि इनका हॉस्पिटल ही टेम्पररी हॉस्पिटल था, तो ये सीधा कहते हाँ जी पैसा आया, हॉस्पिटल देखो जी बना, और टेम्पररी था, बाकी बेड हटा दिया गया। तभी यहां पे आता वही मनीष सिसोदिया का स्कूल वाला मोडस ऑपरेंडी, कुछ कमरे में कुछ बेड बढ़ा देते, कुछ कमरे में थोड़ा सा बाहर भी लगा देते, और कहते हमने टेम्पररी बना करके और हमने लोगों की इलाज कर दिए। इसके बाद हमें क्या कहना शेष रह जाता है? दिल्ली के लोगों की आज आंखें एक बार और खुली हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इन सारी चीजों को आपके सामने रखता हुआ मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली की तड़पती हुई जनता की बात आपने समझी है। हम इन हॉस्पिटल्स पे जाएंगे और इसकी सजा मात्र छोटा मोटा करप्शन की सजा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हम सब सांसदों की डिमांड है, इसकी सजा इतनी कठोर होनी चाहिए कि देश में कभी भी इस प्रकार से हेल्थ पे, मनुष्य पे रोग का संकट आया हुआ हो, उसमें भी 1256 करोड़ रुपया लूटने वाली ऐसी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक गिद्धों की जमात को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद आदरणीय मनोज तिवारी जी। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए जो करप्शन आपकी कंप्लेंट पर जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन ऑफ केजरीवाल @gmail.com ये ईमेल आईडी पूरे दिल्ली और देशवासियों को दिए। कहीं भी कोई भी करप्शन की जानकारी आएगी मैं आप तक भी जरूर पहुंचाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि जो आपने किया पाप है, जो आपने किया पाप, अब जनता के लिए भाजपा लेगी हिसाब। ये पूरा आंदोलन चलेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ और 22 तारीख को हम लोग इस साइट की विजिट करने के लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपको बता दूं आप सबको कि जब मैंने पहली बार ये केस किया था तो मेरे ऊपर डिफेमेशन केस लगाया था इन लोगों ने, जबकि हमने नाम नहीं लिया कि तुमने ही चोरी किया। हमने तो सिर्फ कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन ये डेफिनेशन है जो अब जितना बता रहे हैं ना, ये अरविंद केजरीवाल गैंग का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का डेफिनेशन है। हम देखेंगे, इसको दुनिया को बताएंगे। जी, कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए और उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग के जांच चलेगी। डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर। 2 की जानकारी तो हमें मिल चुकी है, बाकी जानकारियां में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अब कुछ का एक जो कोर्ट ने कहा है, एलजी साहब को कहा है प्राइमा फेसिया फाउंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड हेंस ग्रांटेड परमिशन टू एसीबी फॉर इंक्वायरी। एसीबी को कह दिया गया इंक्वायरी के लिए। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और तिरंगा उठाया था। रामलीला मैदान में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, पूरा देश आंदोलित हो गया था। दिल्ली उसकी गवाह बनी, लोग तिरंगा पकड़कर आए और ऐसा लगा कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा लगा एक भारी परिवर्तन देश में होने वाला है। और वही केजरीवाल जी, जब कोई पत्रकार उस समय पूछता था कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो उस समय वो कहते थे मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए हैं। उसके बाद वो राजनीति में आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और महज 7 वर्ष ही पूरे हुए
उनका एक पूर्ण कार्यकाल पूरा हुआ है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और इन 7 वर्षों में भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। कोई तो जगह छोड़ी हो केजरीवाल जी आपने। कहते हैं भ्रष्टाचार हमारे लिए देशद्रोह के बराबर है, देश के साथ गद्दारी है। आपने डीटीसी बसों की खरीद में घोटाला कर दिया, सीबीआई जांच चल रही है। आपने डीटीसी बसें नहीं है, पुरानी बसों के मेंटेनेंस में 500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जांच चल रही है। आपने स्कूलों के कमरे बनाने में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बनाया है, घोटाला किया, उसकी जांच चल रही है। आपके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सैकड़ों करोड़ों रुपए हवाला में लेन देन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके इस दिल्ली के अंदर अपने पद का दुरुपयोग करके वहां पर जमीनें खरीद रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, काला धन जमा कर रहे हैं, बेनामी संपत्ति खड़ी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो मामला चल रहा है, आपके मंत्री जेल में है। और अब तो आपने वो जगह भी नहीं छोड़ी जो इंसानियत, जिसमें जिन लोगों के पास कुछ था भी नहीं, अगर किसी व्यक्ति के पास 10,000 की हैसियत थी तो उसने भी कोरोना काल में लोगों को खाना खिलाया था। जिसकी हैसियत 50,000 की थी उसने उस हिसाब से उन लोगों को मदद की थी। मुझे ध्यान है जिनकी हैसियत भी नहीं थी वो भी 100, 200, 500 रुपए की मदद करने के लिए उस समय तैयार थे जब पूरा देश कोरोना से संकट में था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, आपदा में अवसर, और इस देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो राशन योजना हो या वैक्सीनेशन अभियान हो। लेकिन आपने तो इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आपने आपदा में भी अवसर, भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढ लिए, और दिल्ली में जब जरूरत पड़ी हॉस्पिटल की तो 1256 करोड़ रुपए जिन 7 अस्पतालों को जो कोरोना के लिए स्पेशल बनाए जाने थे उसमें 1256 करोड़ रुपए घोटाला कर दिया। वो 7 अस्पताल अभी तक बनकर तैयार नहीं है, कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। और जनाब ने 1256 करोड़ रुपए आनन फानन में एक ऐसे इनके विश्वस्त ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के जो रिटायरमेंट के एक दिन पहले उस टेंडर पर, अवार्ड लेटर पर साइन करके जाते हैं, और वो भी सारी डिटेल आपको मनोज जी बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, जिस 1256 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है कहां चला गया? एक्सपेंडिचर सैंक्शन फाइनेंस कमेटी ने 10 अगस्त 2021 को किया, 1216 करोड़ का किया। कैबिनेट ने अप्रूवल 29 अगस्त को दिया 21 में, और 31 अगस्त यानी 29 अगस्त को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, 31 अगस्त को 1256 करोड़ 40 करोड़ रुपए फालतू वो टेंडर दे दिया। कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। 1256 करोड़ रुपए चले गए। दिल्ली सरकार ने आपदा में भ्रष्टाचार के अवसर तलाश लिए। ये सरकार का असली चेहरा है। पहले तो ईमानदारी की बात करते, अब तो करप्शन ही करप्शन है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के करप्शन पर हमने आज से ही एक एड्रेस दिया है, आज से ही हमने एक वेबसाइट जारी की है, ईमेल आईडी जारी की है, corruption@kejriwal@gmail.com,
जिस पर कोई दिल्ली वासी, कोई देशवासी केजरीवाल के करप्शन की जानकारी दे सकता है। corruptionofkejriwal@gmail.com। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके विधायक भी यही काम कर रहे हैं। इनके नेता टैंकर, लोगों को टैंकर दिलवाने में भी पैसे ले रहे हैं। इनके विधायक टैंकर माफिया से पैसे ले रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसलिए आम जनता को कोई भी शिकायत है केजरीवाल के भ्रष्टाचार की तो वो अवश्य इस पर दे सकते हैं। और मैं